गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग है वो है सफल भवन योजना, जिसे हम बोलते हैं SBP सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा ऐसा ट्रेनिंग क्लास आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सफल भवन योजना में सफल किसे कहते हैं। इससे पहले SBP क्या है, SBP ट्रेनिंग किस लिए रखा गया, इन सभी के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SBP किसे कहते हैं। तो SBP एक निश्चित दायरा है। आप चाहे तो अपने डायरी में नोट भी कर सकते हैं SBP क्या है। तो SBP एक निश्चित दायरा है और इस निश्चित दायरे में रहकर काम करना SBP कहलाता है। तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर एक दायरा रहता है, उस दायरे में उसके एरिया में रहकर काम करना ही SBP कहलाता है। जिस प्रकार से बोतल में जितना पानी लेगा उतना ही आपको डालना चाहिए, जितना ज़्यादा डालते जाएंगे उतना बाहर आता जाएगा। उसी प्रकार से आपको जितना चाहिए उतना आपका अपलाइन देगा, उसी के अंदर में आपको रह के काम करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना भी है। तो SBP क्या है, SBP एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर काम करना SBP कहलाता है। बात कर लेते हैं सफल के बारे में कि सफल आखिर होता क्या है, सफल किसे कहते हैं। तो सफल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है किसी जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसे बोलते हैं सफल। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उसको बोलते हैं सफल। जैसे कि आपने मोदी का नाम सुना होगा, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जो है शुरुआत में चाय बेचते थे ट्रेन में और धीरे धीरे करके वो अपना करियर को बनाते हुए दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए एक सक्सेसफुल मैन बने, सक्सेसफुल आदमी बने हैं। तो वो बंदा शुरू में दिक्कत परेशानियों को झेले तब जाके एक सक्सेसफुल और जान पहचान बना उनका। तो जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है उसी को बोलते हैं सफल। जैसे कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं तो वहाँ आपका जो सीनियर है, आपके जो भी लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर जो भी आपका लेवल्स के अनुसार आपके सीनियर्स हैं जो अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, तो वो भी शुरुआत में जैसे आप रह रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं, जैसे आपको पहनावा ओढ़ावा का दिक्कत हो, परेशानियाँ हो रही है, उस प्रकार से आपके सीनियर को भी हो रहा होगा। तो उन सभी ने दिक्कत परेशानियों को झेला तब जाके एक सफल इंसान बने। उसी प्रकार से आप भी जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं वहाँ पर भी आपको दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, सफल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो सफल का परिभाषा यही है कि जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसी को बोलते हैं सफल। तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका जो लेवल है, आपको जितना पैसा कमाना चाहते हैं वो जो आपका लक्ष्य हो गया, तो उसके लिए आपको दिक्कत परेशानियों को झेलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सफल के तोड़ के बारे में। तो सा मतलब होता है सही, फा मतलब फैसला, ला मतलब लक्ष्य, यानी कि सही फैसला लक्ष्य के साथ करेंगे तो आप सफल इंसान बनेंगे। बात करते हैं सफल भवन योजना। तो भवन अब आता है, सफल में हम लोग क्लियर कर लिए हैं सफल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं भवन किसे कहते हैं। तो भवन आप सभी को मालूम होगा कि भवन किसे कहते हैं। भवन का मतलब ही होता है घर। तो भवन आखिर होता क्या है, कैसे इसका परिभाषा जानेंगे। भवन से हम आज बहुत कुछ जानेंगे इस ट्रेनिंग क्लास में, जो कि हर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बताया जाता होगा। तो भवन किसे कहते हैं, किसी समतल भू धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल MM का प्रयोग हुआ। ट्रिपल MM कहने का मतलब है मनी माइंड मटेरियल, तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने जीवन को बिताते हैं, उसी को बोलते हैं भवन। और भवन का परिभाषा आपने जान लिया, किसी समतल भू धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल MM का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि मनी माइंड मटेरियल, तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करें, उसी को बोलते हैं भवन। और भवन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है पक्का मकान होता है, पक्का भवन बोल सकते हैं, जो कि ईंट का होता है, ईंट और सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा जो होता है कच्चा मकान, ईंट खपरा वाला, जो कि झुग्गी, जो मतलब कि खपरा का आपने मकान देखा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन यहाँ पर फ़ोटो लगा सकता हूँ कि कच्चा मकान किसे कहते हैं। और तीसरा आता है आपका झुग्गी झोपड़ियाँ, जो कि घास फूस से बनाया जाता है, पुआल से। तो भवन जो होता है 3 प्रकार से होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भवन में रहना चाहते हैं, कच्चा मकान में रहना चाहते हैं, पक्का मकान में रहना चाहते हैं, या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहना चाहते हैं। तो ये होता है भवन के 3 प्रकार। और भवन का तोड़ के बारे में बात करें तो भवन जो होता है वो मतलब कि भवन जो है वो भा का मतलब होता है अगर भवन के तोड़ के बारे में बात करें तो भा का मतलब होता है भविष्य, वाह मतलब विश्वास, और ना मतलब निर्माण। तो अगर भवन को बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, भविष्य के लिए बनाते हैं, विश्वास के साथ निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, वहाँ पर भी आप
इस प्रकार से काम करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो भविष्य तक काम देगा, तो आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अभी के समय में नॉमिनी फैसिलिटी की सुविधा दिया जा रहा है, और इस नॉमिनी फैसिलिटी का लाभ उठाने है तो आपको इसके ऊपर सही तरीके से काम करना होगा। और भवन का निर्माण आपको जिस प्रकार से भविष्य के लिए करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप एक समय कामयाब हो जाते हैं, एक टाइम पे कामयाब हो जाते हैं, तो आपके बाल बच्चे को कभी भी दिक्कत परेशानियाँ झेलनी नहीं पड़ सकती है। अब बात करते हैं भवन के 4 पिलरों के बारे में। आपने बहुत सारा भवन देखा होगा, 4 पिलर होते हैं भवन के चारों साइड में, 4 कोना भी बोल सकते हैं। तो भवन के 4 पिलर का नाम है, वो क्या-क्या है, उन सभी के बारे में जानकारी देते हैं, और 4 पिलरों को क्यों जानना ज़रूरी है, ये आप सभी को इस वीडियो को देखने से मालूम चल जाएगा। तो भवन के 4 पिलर है। पहला पिलर होता है हमारा एजुकेशन, जिसको बोलते हैं शिक्षा। दूसरा जो होता है रूल एंड रेगुलेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में नियम और शर्तें। तीसरा जो होता है वो आता है आपका सूची, जिसे लिस्ट बोलते हैं। चौथा आपका आता है वर्क, जिसे कार्य बोलते हैं। तो भवन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शिक्षा चाहिए, हमें जानकारी चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें रूल एंड रेगुलेशन बनाने का तरीका, और तीसरा आता है आपका लिस्ट, क्या क्या चाहिए, सूची, और चौथा आपका आता है कार्य, उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए, भवन को बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है। 4 पिलर होता है हमारा एजुकेशन, रूल एंड रेगुलेशन, लिस्ट और वर्क। और जिस प्रकार से भवन को बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए आपको भी 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। पहला क्या है, शिक्षा, दूसरा है रूल एंड रेगुलेशन, और तीसरा है आपका लिस्ट, और चौथा आपका सूची, तो कार्य। तो इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, कि आखिर शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का काम करती है। शिक्षा का परिभाषा आप सभी को नहीं मिला होगा, कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको मालूम नहीं होगा, कोई भी शिक्षक बताते नहीं है कि शिक्षा का परिभाषा आखिर होता क्या है। लेकिन आप किसी भी डायरेक्शन कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको शिक्षा का परिभाषा मिलेगा, बताया जाएगा। तो शिक्षा का परिभाषा होता है कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का काम करती है, यानी कि देने और लेने का काम करती है। अब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो आपको 11 ट्रेनिंग क्लास बताया जाता होगा, और बताया जाएगा भी, क्योंकि 11 ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से ही हमारा जो टीम वर्क है, सिस्टम जो है, हमारा जो कंपनी में जो सक्सेस होने का तरीका 11 ट्रेनिंग क्लास है, जिसका फॉलो करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है एक बिजनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 11 ट्रेनिंग क्लास का नाम क्या क्या है। और 11 ट्रेनिंग क्लास का पहला नाम है BEC, बिजनेस एजुकेशन क्लास, व्यापार शिक्षा कक्ष। दूसरा क्लास है आपका साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे डायरेक्ट बाजार का भविष्य बताना। तीसरा आपका आता है SVP, सफल भवन योजना, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। चौथा आपका आता है हाउ टू अप्रोच, बातचीत करने का तरीका। पांचवा आपका आता है प्रोटेक्ट योर मैसेज, संदेश भेजने का तरीका। छठा आपका आता है पावर ऑफ टीम वर्क, एक समूह की कार्य शक्ति। और सातवां आपका आता है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। आठवां आपका आता है सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह। नौवां आपका आता है क्लोजिंग एंड फॉलो अप, जिस समझाना तथा देख रेख करना। 10वां आपका आता है मंडे फॉर वर्कशॉप, जो कि सवाल जवाब होता है अपलाइन और ऑनलाइन के बीच। 11 आपका आता है फर्स्ट स्टेप एंड राइट स्टेप, कंपनी के बारे में जानकारी देना और सही जानकारी देना। तो ये 11 ट्रेनिंग क्लास है, जिसमें से आप तीसरा ट्रेनिंग क्लास ले रहे हैं, जो कि SVP है, सफल भवन योजना है। इन सभी के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला ट्रेनिंग क्लास हाउ टू अप्रोच का वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए, और अच्छे से आप हाउ टू अप्रोच का जानकारी ले सकें। तो बात कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब दूसरा आता है आपका शिक्षा के बाद आपका क्या आता है, भवन के दूसरा पिलर में आपका आता है रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि नियम और शर्तें। तो बात कर लेते हैं नियम और शर्तें के बारे में। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होता है। पहला होता है रूम का रूल, दूसरा रोड का रूल, तीसरा सेंटर का रूल, चौथा आपका आता है ऑफिस का रूल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रूम का रूल के बारे में। तो रूम पर आपको किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट आता है। और रूम पर अपने सीनियर को सम्मान देना चाहिए, सम्मान मतलब कि इज्जत, जैसे कि जब भी कोई हमारे सीनियर आते हैं तो उसको पानी देकर स्वागत करना चाहिए। रूम में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, और रूम में उठने के बाद अपने बिस्तर को फोल्ड कर देना चाहिए। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि आपको मालूम होगा रूम में रहते होंगे। तो दूसरा आपका आता है रोड का रूल। रोड पे अगर चलते हैं तो हमेशा अपने बाईं ओर चलना है। रोड पर चलते समय अपने सीनियर से ज़्यादा मुँह नहीं लगाना है।
रोड पर चलते समय इधर उधर ताक झाँक दूसरे को ताक झाँक नहीं करना है, क्योंकि आप दूसरी जगह गए हैं तो आपको ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भी गलत सोचते हैं। और अगला पॉइंट्स आता है कि रोड पर चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर मोटरसाइकिल से बाइक से आता है तो आपका फ़ोन भी लेके चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कौन था नहीं था, आपका फ़ोन भी नहीं मिलने वाला है। तो रोड पर इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और तीसरा आता है आपका सेंटर का रूल। तो सेंटर में हमेशा सुबह जल्दी उठकर जाना चाहिए, ताकि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकें, और ताकि जो भी आपका बोलने का जो तरीका होता है वो आपका इंट्रोडक्शन से ही शुरू होता है। बाकी आप ट्रेनिंग मीटिंग्स लेते आपका सभी क्लियर हो जाएगा, आप फॉरवर्ड हो जाएंगे। और अगला पॉइंट है आपका सेंटर में शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अपने सीनियर से जो है हाथ मिलाना चाहिए हर रोज़ हर सुबह, ताकि आपको कुछ अंदर से जो मोटिवेशनल आता है सीनियर को देखकर वैसा फीलिंग्स आ सके। तो ये सभी जानकारी रखनी चाहिए। और सेंटर में जाने के बाद जो भी ट्रेनिंग और मीटिंग चलता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर ताक झाँक करना चाहिए। तो इन सभी बातों को फॉलो करना होगा आपको सेंटर के रोल में। और चौथा आपका आता है ऑफिस का रोल। ऑफिस में जाते समय आप अपने डोनलाइंस का और अपना फ़ोन बंद कर लेना चाहिए। ऑफिस से जाने के बाद या फिर ऑफिस जाते समय अपने सीनियर के बारे में अपने डोनलाइन को, अपने गेस्ट को पर हेडसेट लगाना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा सा डर रहे। और अगला पॉइंट है ऑफिस का रूल में, ऑफिस में जाने के बाद किसी भी सामान को छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है, अगला पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है ऑफिस के रूल में कि ऑफिस में भी आपको नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि खैनी गुटखा बीड़ी इत्यादि। तो ये था ऑफिस का रूल, और जो कंपनी के नियम रहते हैं वो सभी रूल्स के बारे में आपने जाना, जो कि आपने रूम का रूल्स, रोड का रूल, सेंटर का रूल, ऑफिस का रूल, चारों रूल्स के बारे में आपने जानकारी ले ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरा हमारा आता है भवन के तीसरा पिलर, वो है लिस्ट। तो जिस प्रकार से भवन को बनाने के लिए लिस्ट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे आपका काम करने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, तो आपको लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लिस्ट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं रहेगा। जब तक आपके पास सामान रहेगा ही नहीं तो आप काम कैसे करेंगे। तो सभी काम जुटाने पड़ते हैं लिस्ट बनाकर। तो आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, आपको किस प्रकार से लिस्ट बनाना है वो आपका अपलाइन बता देगा, आपका सीनियर अपलाइन बता देगा। और लिस्ट जो होता है वो लोगों का बनता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, चाहे आप 100 लोगों का बनाएं, 200 लोगों का लिस्ट बनाएं, तो आप चाहे जितना लिस्ट बनाएंगे उतना जल्दी आप कामयाब हो सकते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या है। लिस्ट अभी आपको पता ही नहीं है, लेकिन लिस्ट का परिभाषा आप सभी को बता देते हैं। लिस्ट किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। जैसे कि हम राशन का लिस्ट लेने जाते हैं तो क्रमबद्ध लिखते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन नंबरिंग सिस्टम से लिखते हैं, तो वो हमारा हो गया क्रमबद्ध तरीका, और इसी को बोलते हैं लिस्ट, सूची। और लिस्ट जो होता है वो लिस्ट को जो है 2 भागों में तोड़ा गया है। जैसे कि फ्रेंडशिप होता है पहला, और दूसरा होता है रिलेशनशिप। और लिस्ट को जो है 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला जो होता है हमारा हॉट मार्केट, जिसको बोलते हैं गर्म बाज़ार। और इसमें जो रहता है व्यक्तियों को 100% विश्वास रहता है। हॉट मार्केट में 100% विश्वास रहता है। दूसरा आता है आपका वार्म मार्केट, लचीला बाज़ार, इसमें 50% विश्वास रहता है। आपका आता है कोल्ड मार्केट तीसरा, उसमें आपका 25% विश्वास रहता है। और चौथा आपका आता है फ्रेश मार्केट, साफ़ सुथरा बाज़ार, जिसमें आपका 0 से 100% तक भी विश्वास हो सकता है। तो ये सभी कहने का मतलब क्या है आप सभी को बताते हैं। जैसे कि आप जिन व्यक्तियों का लिस्ट बनाएंगे तो वो आपके ऊपर 100% भी विश्वास करेंगे तो उसको हॉट मार्केट बोलते हैं। और जो इंसान आपके ऊपर कम विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं वार्म मार्केट। और जो इंसान उससे भी कम विश्वास करता है आप पे तो उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। और सबसे कम यानी कि ना के बराबर विश्वास करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं फ्रेश मार्केट। लेकिन वही व्यक्ति आपको जब आपके पास आ जाता है जिसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो वही आता है तो उसको हॉट मार्केट में बदल देना चाहिए। तो ये समझ गए कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट क्या होता है। लिस्ट बनाने का जो तरीका है, अधिकतर हम हॉट मार्केट से अगर लिस्ट बनाएंगे तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमें हमारे लेवल्स पर पहुंचाने तक कोई नहीं रोक सकता है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट से आप अपने अप्लायंस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर मुझसे जानकारी लेनी है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि लिस्ट कैसे बनाएं। और अगला आपका आता है
वर्क कार्य। तो कार्य किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा जान लेते हैं। तो कार्य किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसी को बोलते हैं वर्क कार्य। तो किसी भी वस्तु को, यानी कि ये मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको उठाकर यहाँ पर रखे तो हमारा शारीरिक ऊर्जा भी खत्म हुआ, मानसिक ऊर्जा, दिमाग भी लगा, तो ये हमारा हो गया वर्क। और वर्क हम जो करेंगे अपने डोमेन्स के ऊपर करेंगे, अपने अप्रोचिंग के ऊपर करेंगे, अपने अप्लायंस के ऊपर करेंगे, ताकि हम जल्दी सक्सेस हो सके और ज़्यादा पैसा कमा सके, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस हो सके। तो कार्य जो होता है वो कार्य जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्रोफेशनल कार्य होता है, दूसरा जो होता है नॉन प्रोफेशनल कार्य होता है। तो प्रोफेशनल कार्य कहने का मतलब है जिस किसी खेल या कार्य को करने के बाद, जिस किसी खेल या कार्य में हमें 5 प्रकार का प्रॉफिट होती है उसी को बोलते हैं प्रोफेशनल कार्य। जैसे कि आपका आता है 5 प्रकार प्रॉफिट कहने का मतलब है कि नाम भी होता हो, सम्मान भी मिलता हो, इज्जत भी मिलता हो, दौलत भी मिलता हो, शोहरत भी मिलता हो। तो ये सभी प्रकार के जो प्रॉफिट होते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेशनल कार्य। जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे काम मतलब कि खेल है, कार्य है जिसमें आपको 5 प्रकार का प्रॉफिट होता होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल कार्य। और नॉन प्रोफेशनल कार्य जिस किसी खेल या कार्य में हमें किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल कार्य। जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचे खेलना, यानी कि गट्टर जिसको बोलते हैं, कंचे। तो ये सभी नॉन प्रोफेशनल कार्य में आते हैं। और अगला आपका आता है सफल पर हमने बात कर लिया, भवन पर हमने बात कर लिया, भवन के बारे में फुल डिटेल्स हमने जानकारी ले ली कि 4 पिलरों के बारे में भी जान लिया। और बात करते हैं हम लोग सफल भवन योजना के ऊपर बात करते हैं। तो योजना क्या है, योजना 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बात विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले जिस पर सबकी सहमति हो उसको बोलते हैं योजना। जैसे कि हमें क्या बनना है, हमें बनना है आरडी। तो आरडी बनने के लिए हमें किन किन प्रोसेस का, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ताकि हम जल्दी आरडी बने। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपने सीनियर को बुलाएंगे, हम अपने डाउनलाइन को बुलाएंगे ताकि हमें जल्दी आरडी बनाएं। तो हम क्या थे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति थे, एक स्थान पर बैठे जिस पर सबकी सहमति हुई, एक निष्कर्ष निकला तो कि हाँ इसको इस महीने में आरडी बनाना है, इस तारीख को आरडी बनाना है। तो इसी को बोलते हैं योजना। तो आप भी जिस कंपनी में गए हैं, आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं, वहाँ पर जाने के बाद अपने अप्लायंस के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए ताकि आपका लेवल्स जल्दी बढ़े, आपका इनकम जल्दी बढ़े, आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बने। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर योजना भी ख़त्म हो गया और योजना जो होता है वो आप बनाएंगे अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ। अब बात करते हैं कि एसबीपी क्लास को किस लिए रखा गया है। तो एसबीपी क्लास में आपको इसलिए रखा गया है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर एसबीपी क्लास रखने का मतलब यही है कि जो भी नया व्यक्ति आता है तो उसको बाहरी दुनिया के बारे में मालूम रहता है, लेकिन जिस कंपनी में जाते हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हैं वहाँ पर रूल के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे कि रूम का रूल, सेंटर का रूल, ऑफिस का रूल, और जो होता है आपका रूल एंड रेगुलेशन टोटली आपको मालूम नहीं रहता है जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे। तो वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आपको एसबीपी क्लास का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपने अच्छे और बारीकी तरीके से जान लिया, एसबीपी ट्रेनिंग की जानकारी भी ले लिया। तो आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।